तो हम अब सेकंड चैप्टर पे आ चुके हैं और सेकंड चैप्टर पे हम लोग शुरू करते हैं। इसके 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर थर्ड चैप्टर, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। बिटवीन टू स्टेशंस अ ट्रेन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, ये टर्म याद रखना है। फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट फर्स्ट, रेस्ट से यूनिफॉर्मली चलता है, यानी यूनिफॉर्म मोशन से चलता है। देन इट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। कुछ समय बाद ही क्या हो जाता है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है। ये एक टर्म हमारा हो गया और एक ये टर्म हो गया, दो हो गए। एंड फाइनली रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली टू कम टू रेस्ट, अब फिर उसके बाद ये रिटार्डिंग होने लगता है और कहाँ तक आता है, रेस्ट। चलो भाई ये भी देख लेते हैं, ये भी हो गया। यानी हमारे पास 3 चीजें हो गई। पहला, रेस्ट से मूव करता है, फिर यूनिफॉर्म स्पीड पे जाता है और फिर यूनिफॉर्म से ये रेस्ट पे आता है। यूनिफॉर्म स्पीड में कांस्टेंट स्पीड पे जाता है, फिर कांस्टेंट स्पीड से रिटार्डेशन होना शुरू होता है और ये रेस्ट पे चला आता है। इफ द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन इज, अब ये टाइम टेकन यानी 3 हमारे पास पोर्शन आ गए, तो तीनों पोर्शन का हमको टाइम का रेशियो दिया है 181, एंड द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बी 60 किलोमीटर पर आवर, यानी ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, ये उसकी स्पीड दिया गया है। देन व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ओवर द होल जर्नी, पूरे जर्नी में इसका एवरेज स्पीड क्या रहा है। तो हम भाई जानते हैं एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो भाई, तो यहाँ पे जो जो दिया है उसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले टाइम का रेशियो दिया है 181, ठीक है। एक मिनट, क्या यहाँ पे कहाँ से चला आया यार, ये रुक जाओ 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अब ठीक है, ये इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं करेगा। 181 का रेशियो है। अच्छा भाई, अब इस रेशियो में इसको इधर मिटा लेते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। 181 ये टाइम का रेशियो है। तो टोटल टाइम हम कर लेते हैं भाई, टाइम टी मान लेते हैं, ये टी हो गया तो ये 8t होएगा, फिर ये टी हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 10t। चलो भाई टोटल टाइम हो गया, ये क्या हो गया, टोटल टाइम, तो हमको टोटल निकल गया। अब हमको टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखो, एवरेज स्पीड क्या रहा होगा, रेस्ट से चल रहा है, क्या कहाँ से चल रहा है, रेस्ट से चल रहा है। तो रेस्ट से जब चल रहा है तो भाई टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहाँ से हम कर सकते हैं। तो पहले हमको एवरेज स्पीड पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम होता है। तो पहले t के लिए क्या हो जाएगा, 0 से शुरू कर रहा है, कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम 60 तक, तो क्या कर लेते हैं, डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 30। तो इसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसके लिए डिस्टेंस हो जाएगा कितना 30t। अब इसके लिए देख लेते हैं भाई, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा है,
तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, 60 इंटू 8t, क्या हो जाएगा, 60 48 480t हो जाएगा। अब इसके लिए भी सेम ही आएगा, इसके लिए भी कितना हो जाएगा, 30t। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 प्लस 480 प्लस 30 कितना हो गया, 540। ये टी में आएगा। तो अब एवरेज स्पीड फार्मूला लगा दें। फार्मूला हमारे पास क्या है, एस एवरेज, तो 540 टी बटा 10t, तो जीरो कैंसिल आउट, टी से टी कैंसिल आउट, तो बचा कितना, 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए कुछ दिक्कत समस्या होगी तो आप बताइएगा हमको, हम इसको सॉल्व करा देंगे, फिर से आपको और डिटेल में कर देंगे। अच्छा भाई, सेकंड क्वेश्चन, द वेलोसिटी एक्वायर बाय अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म इज 30 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में ये क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट होकर के 30 मीटर पे हो जाता है, एंड 60 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, चलो भाई इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमें जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, ये इतना होता है। चलो भाई, पहले 2 सेकंड के लिए v कितना हो जा रहा है, फाइनल 30, u हमको पता ही नहीं है, ए भी नहीं पता है, टाइम पता है 2। सेकंड वाले के लिए कितना हो जा रहा है, 60, जो 4 सेकंड में हो रहा है, u प्लस 4a, दोनों को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, -30, ये हो जाएगा, कट जाएगा तो हो जाएगा 0, माइनस में आएगा ये 2a, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आएगा, 15 मीटर पर सेकंड। पुटअप कर दें अब वैल्यू, 30 प्लस 30 इक्वल टू u प्लस 30 इक्वल टू u प्लस 2a, क्या हो जाएगा, यहाँ से 30 u प्लस 15 दूना 30, 30 से 30 कैंसिल आउट, तो u इक्वल टू 0, कितना हो गया आंसर, 0, आंसर 0। ठीक, कोई दिक्कत, अच्छा आगे चलते हैं तब। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, मोबाइल में आपको हो सकता है दिक्कत करे, लेकिन आप समझ करके कर लीजिएगा, क्योंकि लिखने के लिए जगह इसमें थोड़ा कम है, तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा आपको, कुछ अच्छा चाहते हैं तो। थर्ड पे आते हैं। A particle starts from the origin with a velocity of 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, एंड मूव्स विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन टिल द वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 50 मीटर पर सेकंड। एक मिनट, क्या कहा क्वेश्चन में, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये मूव करना शुरू करता है। तो u 10 मीटर पर सेकंड एंड मूव विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन टिल वेलोसिटी इंक्रीजेस 50 मीटर, कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए है, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया,
50 मीटर पर सेकंड। चलो भाई, कोई बात नहीं। एट दैट इंस्टेंट, इस समय पर जब ये पहुंचा यहाँ पे, द एक्सेलरेशन इज सडनली रिवर्स्ड, अब ये यहाँ पे रिटार्डेशन होने लगा। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट, जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है तो उसका वेलोसिटी कितना होएगा। चलो भाई देख लेते हैं कितना होएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, होगा क्या, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है तो टाइम नहीं दिया है, तीन क्वांटिटी है, टाइम नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग लगा देंगे थर्ड इक्वेशन वाला। कौन सा लगा देंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं, दिया गया है u, तो वी स्क्वायर ये पहले 50 दिया गया है, यानी 2500 बराबर ये 100 u प्लस 2as, तो यहाँ से 2as इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2400। चलो भाई सेकंड केस में आते हैं। क्यों सेकंड केस में आएंगे, क्योंकि दूसरा केस में क्या कहा है, जब यहाँ पे ये इस वेलोसिटी पहुंचता है 50 मीटर वाले पे, तो उस समय पर क्या हो रहा है कि जो वेलोसिटी है, यानी इस समय पर ये अब एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में होने लगा, यानी ये माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए, और जो डिस्टेंस हमको मिल रहा है वही माइनस में हो जाएगा, क्योंकि अब वहां से जिस पॉइंट पे था वहां से रिटर्न होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, रिटर्न होकर स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, तब इसकी वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो यही लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, अब यहाँ फाइनल वेलोसिटी वी एफ, अब ये 2500, क्योंकि 50 से ही 50 स्क्वायर 2500 होता है, प्लस 2 माइनस ए माइनस एस, ठीक है, माइनस ए और माइनस एस, यहाँ माइनस है माइनस है 2s, यानी 2400, इसका रख देते वैल्यू, ये बी स्क्वायर है, तो यहाँ से हो जाएगा 2500 प्लस 2400 कितना हो गया, 4900, यानी ये 70 हो जाएगा, v इक्वल टू 70 मीटर पर सेकेंड। रिटर्निंग जब रिटर्न होकर इनिशियल पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसका 70 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड रहेगी। आंसर ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अच्छा अब इसको कर लेते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या है भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग, इंक चेंज कर लेते हैं, चलो, अलोंग द एक्स एक्सिस whose instantaneous speed is given, v square is equal to 108 plus minus 9x square, the acceleration of the particle is, acceleration of the particle क्या होएगा, एक कण x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, तात्कालिक कितना है, त्वरण क्या होगा, v दिया गया है तो त्वरण तो निकाल सकते हैं ना हम लोग, v स्क्वायर इक्वल टू दिया है 108 माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे त्वरण के लिए यानी एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास a इक्वल टू क्या होता है, डी बाई डी टी, और एक होता है v डी बाई डी एक्स, ये यहीं से होता है, dx का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, यहाँ पे dx बाई डी एक्स कर दें, dx बाई डी टी v हो जाता है, डी बाई डी एक्स आ गया है, यानी हम यहाँ पे कर सकते हैं कि v के x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, आ जाएगा आंसर। हाँ यार
तो यहाँ से हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा dv बाई dx v। एक मिनट, इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा। टू वी dv बाई dx इक्वल टू 0 माइनस 18x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या 9x, यानी a इक्वल टू माइनस ऑफ 9x। आंसर में कौन सा है 9x इसमें आंसर। ठीक है, 15 पे आते हैं। 5वां नंबर पे क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन। A ball is released from the top of a tower of height h। कोई टावर है, उसकी हाइट h है। चलो भाई, ये एक टावर हो गया है, इसकी हाइट h है। ये यहाँ से कोई भी बॉल छोड़ी जाती है, उसको यहाँ तक पहुंचने में t टाइम लगता है। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड। अब ये ग्राउंड से कहीं पोजीशन पे रहा होगा यहाँ पे। आफ्टर टाइम t/3, यहाँ कहीं पे आएगा, ये टाइम है t/3। इस टाइम पर बॉल की स्थिति क्या रहेगी, जमीन से कितना ऊपर है। चलो भाई देख लेते हैं इसको भी। तो हम लोग जो h की वैल्यू होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये फ्री फॉल है तो ग्रेविटी आ जाएगी, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है, यानी u इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर, और ये हो s बराबर यानी h हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा h। चलो अब यही टाइम क्या हो जाए t/3, तो h डैश इक्वल टू 1/2 g t स्क्वायर बाई 9। हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी h। ठीक है, यहाँ से h डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा h बाई 9। अब आपको ये लग सकता है कि आंसर है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहाँ से छोड़ रहे हैं तो t/3 में यहाँ से हमारा ये कितना है h बाई 9 टाइम लग रहा है, h बाई 9 डिस्टेंस है, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, तब वो कम हो जाएगा ना, सॉरी घटेगा, तो यहाँ से क्या कर लेंगे h माइनस एच डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा h माइनस एच बाई 9, तो ये कितना हो जाएगा 8h/9। ग्राउंड से कितना हो जाएगा 8h/9, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। ये हमारा सेकंड चैप्टर का हो गया ये। ठीक है, अब हम थर्ड चैप्टर को भी सॉल्व करेंगे। थर्ड चैप्टर वाला चलते हैं, थर्ड चैप्टर पे।